हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन 13 to 17 देखेंगे। आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने अब तक इंटीग्रल पढ़ा, जिसमें सबसे पहले प्यारे बच्चों हमने बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, फिर प्यारे बच्चों फार्मूले देखे हमने, जो बेसिक फार्मूले होते हैं उन पर बेस्ड एक्सरसाइज 7.1 हमने कवर किया। फिर मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड इंटीग्रेशन इन्वॉल्व इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने देखा, जिस पे बेस्ड एक्सरसाइज 7.2 हमने कवर की। फिर प्यारे बच्चों इंटीग्रल्स ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का कॉन्सेप्ट हमने सीखा, जिस पे बेस्ड एक्सरसाइज 7.3 हमने फिनिश की। फिर प्यारे बच्चों पर्टिकुलर फंक्शंस के कॉन्सेप्ट हमने सीखे और उस पे बेस्ड एक्सरसाइज 7.4 अब हम कवर कर रहे हैं। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। प्यारे बच्चों अगेन सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट करता हूं, फिर एक एक करके उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, क्या लिखा हुआ है देखिए, इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 23। प्यारे बच्चों 1 to 23 में आपको इंटीग्रेट करने हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों आज हम 13 to 17 ले रहे हैं, तो देखिए 13, 14, 15, 16 एंड 17 क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। प्यारे बच्चों स्टार्ट करेंगे इसको। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 से देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन 13, ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे। आपको देखिए फंक्शन गिवन है, ठीक है, फंक्शन गिवन है, क्या है देखिए, इंटीग्रेट 1 बाय अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 dx, ये है, ठीक है। प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर सकता हूँ, किस तरीके से देखिए आपको पता भी होगा, ठीक है। इन दोनों को एक दूसरे से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब आपके पास गिवन है देखिए x माइनस 1 और x माइनस 2, यहाँ से निकल के क्या आएगा देखिए, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, माइनस x प्लस 2। सॉल्व करेंगे इसको, देखिए क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। और प्यारे बच्चों जब आप इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे तो आप जानते हैं कि बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। कैसे, क्योंकि आपको फिर उसके बाद क्या करना है, इससे कंपेयर कर देना है। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, ठीक है। इसमें देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है, b क्या है -3 और c क्या है 2 है। बस उसके बाद सिंपली इसके परफेक्ट स्क्वायर बना के आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, अब मैं इसको लिख देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले इसको चेंज कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन को, इंटीग्रल dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसमें चेंज कर लिया हमने, ठीक है। इसको रब करता हूँ मैं। प्यारे बच्चों स्पेस थोड़ा सा लिमिटेड है अपने पास, आप जानते हैं, इस वजह से मुझे चीज़ें रिमूव करनी पड़ती है, ठीक है। देखिए a इक्वल्स टू क्या है, यहाँ a इक्वल्स टू आपके पास आ रहा है 1, b इक्वल्स टू -3 है और c इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। इसको हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते थे, देखिए कुछ इस तरीके से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू a क्या है प्यारे बच्चों, आपके पास 1 आ रहा है, 1 लिख देते हैं, ठीक है। डायरेक्टली करते हैं अब, क्योंकि सारी चीज़ें हमने सीख रखी है। 1x प्लस b बाय 2a, b देखिए -3 है बाय 2a, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4ac, देखिए 4 इंटू a इंटू c माइनस b स्क्वायर 9, ठीक है, बाय 4a स्क्वायर 4 मतलब 4 हो गया, ये निकल के आ गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए प्यारे बच्चों 4 2 जा 8 माइनस 9 माइनस 1/4, मतलब ये प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो गई ये एक्सप्रेशन, मतलब ये क्वेश्चन आपका किस में चेंज हो गया, देखिए ये क्वेश्चन चेंज हो गया आपका
इंटीग्रल dx बाय अंडर रूट x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने एक रिज़ल्ट पढ़ा, ठीक है, वो रिज़ल्ट से कंपेयर करके देखिए आपने ये रिज़ल्ट पढ़ा था, इंटीग्रल dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से क्या निकल के आता था, यहाँ से निकल के आता था log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, यही निकल के आता था प्यारे बच्चों। लेकिन अभी प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। प्रॉपर फॉर्म में क्यों नहीं, क्योंकि देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बदले एक्स माइनस 3/2, लेकिन इसका प्रोसेस आप जानते हैं सॉल्व करने का क्या होता है। देखिए लेट, यहीं कर लीजिए, देखिए लेट एक्स माइनस 3/2 इक्वल्स टू टी मान लीजिए, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए इंटीग्रल डी टी बाय अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। प्यारे बच्चों मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इस ए में और इस ए में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये ए क्या है, इस एक्सप्रेशन का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और ये प्यारे बच्चों ये जो ए रिप्रेजेंट करता है वो ये वाला ए है, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का, पुट कर देते हैं वैल्यू, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, इससे कंपेयर करके, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा log मॉड टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी, ये हो जाएगा, ठीक है। पुट करते हैं, देखिए log टी हमने क्या माना, टी माना है प्यारे बच्चों x माइनस 3/2, ठीक है। ये हो जाएगा x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट, प्यारे बच्चों ये टोटल फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टोटल फंक्शन यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको यहाँ लिख दीजिए डायरेक्टली, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मॉड ओवर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी, यही है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत ही ईजीएस्ट वे से मैं बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन 14 का सोल्यूशन, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। देखिए सोल्यूशन 14th क्वेश्चन का, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फंक्शन आपको गिवन है, देखिए इंटीग्रल 1 बाय अंडर रूट 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको बताया है कि आपको इसको किससे कंपेयर करना है, आपको इसको कंपेयर करना है, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, जहाँ से आपको निकल के आ रहा है, देखिए ए क्या मिल रहा है आपको, देखिए ए मिल रहा है -1, बी मिल रहा है 3 और सी मिल रहा है 8, ठीक है। प्यारे बच्चों देखते हैं क्या होंगे इसके अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर्स, तो वो हो जाएंगे, देखिए इसके 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए ये हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस x प्लस b/2 है, b क्या है 3/2, a क्या है प्यारे बच्चों -1, माइनस यहाँ पे लिखने के बदले हम यहाँ कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4ac, 4 इंटू ए क्या है -1 टू सी क्या है, देखिए 8, ठीक है। और प्यारे बच्चों उसके बाद क्या है, देखिए माइनस बी स्क्वायर मतलब 9/4ac, 4ac मतलब सॉरी 4ac नहीं होगा, 4a स्क्वायर होता है, ठीक है। 4a स्क्वायर मतलब 1, ये हो जाएगा 4, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों इसके बाद देखिए बहुत आसान है इसको सॉल्व करना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे प्रॉपरली रब करूँ ताकि इजीली बता सकूँ। देखिए ये हो जाएगा
माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए ये कितना है, 8 4 जा 32, ठीक है, 32 माइनस 32 माइनस 9 माइनस 41 माइनस 41/4, ठीक है, मतलब आप यहाँ पे लिख दीजिए प्यारे बच्चों माइनस 41/4, ठीक है, ब्रैकेट ओवर। अब ये माइनस साइन है तो इसको चेंज कर लेते हैं। चेंज कैसे करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 41/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसको कैसे बनाएंगे, ये लिख सकते हैं, देखिए ब्रैकेट 41 क्या है, 41 एक ऑड नंबर है, ठीक है, और प्राइम नंबर भी है। उसके बाद प्यारे बच्चों 4 का स्क्वायर क्या होता है 2, इसको ऐसे करके अगर हम इसका परफेक्ट स्क्वायर कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर देखिए ये हो जाएगा माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, देखिए फंक्शन जो हमने माना इसमें ये हो जाएगा इंटीग्रल, यहाँ पे dx लगा लीजिए, ठीक है, इंटीग्रल dx बाय अंडर रूट 41/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये है। अब प्यारे बच्चों यहाँ से क्या क्या चीज़ें और क्या क्या हैं ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब देखिए ये फॉर्मेट कौन सा है, सबसे पहले ये समझिए, फॉर्मेट ये है, आपने पहले भी पढ़ा है कि देखिए इंटीग्रल dx इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होता है, ये होता है प्यारे बच्चों साइन इनवर्स x/a, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, वही है। लेकिन प्यारे बच्चों ये तो ठीक है, कांस्टेंट गिवन है, x के बदले आपको यहाँ पे कुछ और दिख रहा है तो इसको चेंज कर लेते हैं। कैसे करते थे हम, देखिए लेट x माइनस 3/2 इक्वल्स टू t मान लेते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा ये dx इक्वल्स टू dt, यही होगा। पुट कर देते हैं, देखिए पुट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा, देखिए फंक्शन चेंज होके हो जाएगा इंटीग्रल dt, dx के बदले dt आ जाएगा अंडर रूट 41 का स्क्वायर, सॉरी 41/2 का स्क्वायर, इसको टोटल को रब कर देते हैं, ठीक है, देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट 41/2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों रिजल्ट क्या यहाँ से निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा, देखिए साइन इनवर्स x मतलब t बाय अंडर रूट 41/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। t की वैल्यू आपने ये मानी, उसको पुट कर दीजिए, देखिए ये हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 3/2, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 41/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये होगा, देखिए साइन इनवर्स 2x माइनस 3 बाय प्यारे बच्चों अंडर रूट 41, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, और यही है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का सलूशन, ठीक है, आंसर। अब इसको रब करेंगे फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का सलूशन। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छे से समझेंगे, उसका रीजन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का क्या है, ये जनरलाइज्ड फॉर्म है, ठीक है, प्योर स्टेप्स सेम रहेंगे, बस फ़र्क क्या है कि जब आप फाइनल सोल्यूशन देख रहे होंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमने जो यहाँ पे किया वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। देखिए क्या है सोल्यूशन 15 का, मतलब इतना सेम है प्यारे बच्चों कि आपको सिर्फ ए और बी चेंज करना है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। देखिए फंक्शन गिवन है आपके पास इंटीग्रल dx बाय अंडर रूट x माइनस a x माइनस b
ठीक है प्यारे बच्चों, इसको हमने कैसे सॉल्व किया था, इसको हमने ऐसे सॉल्व किया था ना, देखिए x माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, ए एक्स माइनस बी एक्स, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों प्लस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी बाय एक्स प्लस ए बी, यही निकल के आता था, ठीक है। चेंज कर देते हैं, देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल डी एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। अरे बच्चों एक चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, किस में, देखिए यहीं समझ सकते हैं आप, किस में, देखिए मैंने आपको कहा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, ठीक है। बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी है, ठीक है। सी क्या है प्यारे बच्चों, ए बी है, ठीक है। यहाँ मैं नोट कर देता हूँ, देखिए ए क्या है 1 है, ठीक है। बी क्या है माइनस ए प्लस बी है और सी क्या है ए बी है, यही गिवन है, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों यही सब चीज़ें हैं, अगर इनको आप जितनी तेज़ी से समझ लेंगे उतना ही अच्छा इंटीग्रल को सॉल्व करना सीख जाएंगे। देखिए ये प्रॉब्लम है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है, इक्वल्स टू, देखिए ए 1 एक्स प्लस बी बाय 2a, बी बाय, ठीक है, बी यहाँ पे माइनस ए प्लस बी है, यहाँ रख दीजिए माइनस ए प्लस बी बाय 2a, 2 कर दीजिए, ए क्या है 1 है, होल स्क्वायर प्लस 4ac, ठीक है, 4 ए क्या है 1 है, सी क्या है ए बी है, माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, सिर्फ 4 लिख दीजिए, ठीक है, ये बन गया। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कैसे, x माइनस ए प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको प्यारे बच्चों कंप्लीट होल स्क्वायर है, मतलब इस तरीके से पढ़िए इसको, देखिए या चलिए ऐसे ही लिखा रहने दीजिए जैसे हमने लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है देखिए 4ab माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये क्या है प्यारे बच्चों अच्छे से समझेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, ठीक है, मतलब माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये है प्यारे बच्चों 4ab, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा देखिए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, माइनस कॉमन बाहर ले लें हम यहाँ पे, ठीक है, ये हमने माइनस निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ये किस में चेंज होगा, ये चेंज हो गया ए माइनस बी होल स्क्वायर में, ठीक है, न्यूमरेटर वाली टर्म, इसको लिख देते हैं एज इट इज़, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर बाय 4, ठीक है। और प्यारे बच्चों, ठीक है, इसको ऐसे ना करके आप ऐसे कर लीजिए, ये तो है ही है, इसको 2 कर दीजिए, ठीक है, 2 होल स्क्वायर तो है ही है, ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों अब समझ गए आप, इसको डायरेक्टली पुट कर देना है, ठीक है, किस में, इसमें, देखिए ये हो जाएगा फंक्शन आपका इंटीग्रल dx बाय अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी बाय 2, ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस
a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है प्यारे बच्चों। तो ये है कौन सा स्टैंडर्ड फार्मूला, आपको पता होना चाहिए। देखिए ये है इंटीग्रल dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये है। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए इक्वल्स टू लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी, यही निकल के आएगा। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों एक्स के बदले क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है। तो सपोज कर लेते हैं इसको कुछ, देखिए लेट एक्स माइनस ए प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर और ये प्लस टी इक्वल्स टू टी मान लीजिए। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, हो जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा चेंज होके, ये फंक्शन ये हो जाएगा ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं। देखिए इंटीग्रल डी टी बाय अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाय 2 का होल स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं प्यारे बच्चों, रिजल्ट आपको पता है। टी किसके, एक्स के बदले है, तो डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा लॉग मॉड टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी बाय 2 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। प्यारे बच्चों टी जो माना है हमें वो पुट करना है, तो पुट करते हैं। देखिए ये हो जाएगा लॉग मॉड टी, क्या माना है हमने, ये माना है एक्स माइनस ए प्लस बी बाय 2। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों प्लस अंडर रूट, ये किसके बराबर है ब्रैकेट वाला, ये प्यारे बच्चों बराबर है इसके, तो डायरेक्टली लिख दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी मॉड ओवर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। और यही है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर किसका 15 का सलूशन। आपको प्यारे बच्चों करना क्या है, देखिए समझिए, मैंने आपको कहा था ना ये एक जनरल रिजल्ट है। ए बी आपको गिवन है, देखिए ए 1 है बी 2 है, 1 रखिए 2 रखिए 3/2 हो जाता है। आप याद करिए इसके रिजल्ट में क्या आया था। ठीक है, ए रखिए बी रखिए 3x। ठीक है, a इंटू बी क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, यही था ना एक्स स्क्वायर। देखिए अब यहाँ से क्या है, इसका मैं आपको रिजल्ट डायरेक्टली बताता हूँ। देखिए क्या था, लॉग मॉड x माइनस 3/2। ठीक है, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल से आप मैच कर लीजिए प्यारे बच्चों, यही रहा होगा। ठीक है, तो ये था प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने एक रिजल्ट सीखा। इसके बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, लेकिन उसके पहले मैं इसको रख कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से समझेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कर रखा है, सॉल्यूशन 16th का। ठीक है, फंक्शन आपको गिवन है, देखिए इंटीग्रल 4x प्लस 1 बाय अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको हम कुछ सपोज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए लेट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू t। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। प्यारे बच्चों अगर अच्छे से इसको देखें तो आपको नजर आएगा कि इसका डेरिवेटिव कहाँ है, न्यूमरेटर में दिया हुआ है। ठीक है, सिर्फ इस वजह से। तो देखिए ये होता है 4x प्लस 1। ठीक है, dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, मतलब dx इक्वल्स टू dt बाय 4x प्लस 1 ये होता है। ठीक है, पुट कर देते हैं। देखिए टोटल क्वेश्चन चेंज हो गया। इंटीग्रल
4x+1 बाय अंडर रूट टी, इस टोटल को आपने टी मान लिया, dx रिप्लेस करेगा dt बाय 4x+1 से, ठीक है। देखिए जो चीज़ कैंसिल होने वाली उसको कैंसिल कर देते हैं, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। क्वेश्चन किस में रिड्यूस हो गया? क्वेश्चन रिड्यूस हो गया प्यारे बच्चों इंटीग्रल dt बाय अंडर रूट टी में। और इसको सॉल्व करना बहुत अच्छे से जानते हैं, कैसे? देखिए इसको न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, इंटीग्रल t की पावर -1/2 dt, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों? और यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज़ हो रहा होगा? यहाँ यूज़ हो रहा है, देखिए बहुत बेसिक फॉर्मूला, इंटीग्रल xn dx इक्वल्स टू x की पावर n+1 बाय n+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल्स, और n क्या है? n इज़ नॉट इक्वल्स टू -1, ठीक है। देखिए करते हैं, ये हो गया t -1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। यहाँ से निकल के आएगा, देखिए t 1/2 बाय 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। थोड़ा सा और अच्छे से इसको लिखें तो ये क्या होगा? देखिए 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा और अंडर रूट टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू ये है, t में पुट कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2x² प्लस x -3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। और यही है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का सलूशन, ठीक है। ये सिर्फ नतीजा किसका है? नतीजा है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का, ठीक है। अब इसको रब करते हैं, फिर देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन 17, ठीक है। 17 का सलूशन बहुत अच्छे से देखेंगे। देखिए सलूशन 17 का क्वेश्चन कह रहा है, फंक्शन गिवन है, देखिए फंक्शन x+2 अंडर रूट x² -1 dx है, ठीक है। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को हम ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक इन द सेंस ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इंटीग्रल x बाय अंडर रूट x² -1 dx, ठीक है, प्लस 2 को बाहर ले लेते हैं क्योंकि 2 कांस्टेंट है, ये हो जाएगा dx बाय अंडर रूट x² -1, ठीक है। हम सपोज करते हैं, मान लीजिए ये इंटीग्रल फर्स्ट है और ये इंटीग्रल सेकंड है, ठीक है। प्यारे बच्चों ओवरऑल क्या है? इंटीग्रल इक्वल्स टू 1 + 2, ठीक है। एक एक करके दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले इंटीग्रल फर्स्ट को देखते हैं। देखिए अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन ही आपने देखा है इस पे बेस्ड, ठीक है। वो क्या था? वो ये था, देखिए इंटीग्रल x बाय अंडर रूट x² -1 dx, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा कि डिनोमिनेटर में जो है उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर दिया है तो कैसे करेंगे? देखिए ये हो जाएगा लेट x² -1 इक्वल्स टू t। क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, दोनों साइड। तो ये होगा 2x dx इक्वल्स टू dt, मतलब dx इक्वल्स टू dt बाय 2x हो जाएगा। पुट कर देते हैं वैल्यू, देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल x बाय अंडर रूट t और ये हो जाएगा dx, देखिए dt बाय 2x, ठीक है। जो चीज़ें कैंसिल होने वाली उनको कैंसिल कर देंगे। देखिए ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा 1/2 बाहर आ गया और इंटीग्रल dt बाय t हो गया, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो आपको क्या निकल के आता था? याद करिए प्रीवियस क्वेश्चन आपने देखा, इसको अभी हमने सॉल्व नहीं किया, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। देखिए ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फाइनल रिजल्ट में आपके पास क्या निकल के आएगा?
अंडर रूट टी प्लस सी। अंडर रूट टी क्या माना आपने, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का सलूशन। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। देखिए सेकंड तो डायरेक्ट रिजल्ट है, क्या कह रहा है, देखिए ये गिवन है आपके पास 2 इंटीग्रल dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से, देखिए इंटीग्रल dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, आप सॉरी ए स्क्वायर। ठीक है, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का था, वो क्या था, लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी, ये है। ठीक है, बस वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए एक्स क्या है, एक्स के बदले एक्स है, ए के बदले क्या है 1 दिया हुआ है, तो इसको करेंगे हम 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। ठीक है, फाइनल सोल्यूशन किस में रखना है, इसमें रखना है। ठीक है, रख देते हैं। देखिए ये हो जाएगा i इक्वल्स टू i1 प्लस i2। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। प्यारे बच्चों आपको मैंने एक बार पहले भी बताया है, देखिए ठीक है, कि मान लीजिए ये C1 है, ये C2 है। ठीक है, और ये जो C लिख रहे हैं इसको ब्लैक मार्कर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, मतलब C इक्वल्स टू C1 प्लस C2, C1 माइनस C2। ठीक है, क्या देगा, एक कांस्टेंट ही देगा। तो फाइनल आंसर प्यारे बच्चों आपका हो गया ये आंसर। ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का सलूशन। ठीक है, तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, एक एक स्टेप आपको होपफुली क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। तो ओके, थैंक यू बच्चों।